हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में डीजल हुआ महंगा, सुक्खू सरकार ने दूसरी बार बढ़ाए दाम। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश की तबाही से उभर रही हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने करारा झटका दे दिया है। वह हिमाचल प्रदेश में डीजल पर प्रति लीटर 3 रुपये प्रति लीटर में बढ़ोतरी कर दी गई है। वह हिमाचल प्रदेश के राज्य एवं आबकारी प्रधान सचिव भरत खेड़ा की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक अब डीजल पर प्रति लीटर 7 रुपये 40 पैसे की जगह 10 रुपये 40 पैसे वेट लगेगा। वह सरकार ने नए आदेशों में 13.9% या 10 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर वेट वसूलने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के सत्ता में 7 जनवरी 2023 को डीजल पर 3 रुपये वेट बढ़ाया था। मैं बता दें कि सरकार की ओर से इस बढ़ोतरी के बाद हिमाचल प्रदेश में डीजल के दाम अब करीब 90 रुपये प्रति लीटर पहुंच जाएंगे। इससे बड़े माल वाहनों की ढुलाई का खर्चा बढ़ेगा और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। बाढ़ प्रभावितों पर कड़े फैसले का मुहर्रम, राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने जारी किए 1100 करोड़। मानसून की प्रलयकारी बाढ़ से प्रदेश में हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पहले ही दिन बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों का मकसद बाढ़ प्रभावितों के जख्मों पर महरम लगाना है। वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के जरिए इन फैसलों की जानकारी साझा की। वह बता दें कि मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 1100 करोड़ की राशि जारी करने का फैसला किया है। इसमें लोक निर्माण विभाग को सड़कें दुरुस्त करने के लिए 610 करोड़, जल शक्ति विभाग को पेयजल और सिंचाई योजना ठीक करने के लिए 218 करोड़ और सभी जिलों के उपायुक्तों को लोगों को राहत देने के लिए 180 करोड़ रुपए शामिल हैं। वहीं बता दें कि शिमला जिला में सेब की ढुलाई का सीजन नजदीक होने के कारण लोक निर्माण विभाग को मशीनरी की खरीद के लिए 50 करोड़ दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस बाढ़ में हर प्रभावित परिवार को 1 लाख रुपए सरकार देगी। वहीं वर्तमान राहत मैनुअल में इस धनराशि को देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए राहत मैनुअल को भी बदला जा रहा है। किन्नर कैलाश यात्रा को 20 जुलाई से करवाएं पंजीकरण, पहली से 15 अगस्त तक चलेगी यात्रा। किन्नर कैलाश यात्रा के लिए पंजीकरण की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 20 जुलाई तक कर दी है। वही उपमंडलाधिकारी कल्पा डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि जिला में गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ों में ताजा बर्फबारी व प्रतिकूल मौसम के चलते इस वर्ष किन्नर कैलाश यात्रा के लिए पंजीकरण की तिथि को बदला गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक निर्धारित की गई है। वह किन्नर कैलाश यात्रा का आयोजित होना उस समय भी मौसम व परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। यदि यात्रा की तिथि बदली जाती है तो उसकी सूचना जारी की जाएगी। मत्स्य पालन के लिए तालाब बनाने को 80% सब्सिडी, मत्स्य निदेशालय ने सरकार के पास भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन के लिए निर्मित किए जाने वाले तालाबों पर अब 80% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस बाबत मत्स्य निदेशालय की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। उस ओर से स्वीकृति मिलने के बाद सभी वर्गों के लिए एक समान सब्सिडी की व्यवस्था लागू हो जाएगी। वहीं बता दें कि राज्य में नील क्रांति को बढ़ावा देने की दिशा में यह कारगर कदम साबित होगा। वहीं अभी तक तालाबों के निर्माण के लिए अलग अलग कैटेगरी को 40 व 60% के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 40%, जबकि महिलाओं SC ST वर्ग के लोगों के लिए 60% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। वहीं बता दें कि एक तालाब निर्माण पर 12,40,000 रुपये का खर्च आता है, जिसमें सरकार व लाभार्थी की हिस्सेदारी रहती है। ऐसे में राज्य में 80% सब्सिडी की व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थियों को 9,92,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। भू अधिग्रहण से पहले पुनर्वास का प्लान, एयरपोर्ट के विस्थापितों के लिए 2 माह में तैयार किया जाएगा खाका। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए तेज हुई प्रक्रिया के बाद हर दिन नई अपडेट आ रही है। वही हवाई अड्डे के विस्तार से विस्थापित होने वाले लोगों, कारोबारियों एवं अन्य स्थानों के पुनर्वास के लिए अगले 60 दिनों में प्लान तैयार कर लिया जाएगा। वही बता दें कि हर पहलू को बारीकी से मापने के लिए सरकार ने यहाँ राजस्व विभाग के तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार सहित 2 कानूनगों द्वारा 3 पटवारियों की नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा ADM कांगड़ा को प्रशासक लगाया गया है, वह जबकि SDM कांगड़ा को राहत एवं पुनर्वास का जिम्मा सौंपा गया है। वही बता दें कि पर्यटन व सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अब नियमित तौर पर कार्य शुरू हो गया है। वह जिला प्रशासन अगले 2 माह के बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू करने वाला है। इन्हीं 2 महीने के बीच प्रभावितों के पुनर्वास के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। कुल्लू की लगवेली में फटा बादल, खाली करवाए सरवरी बाजार, गड़सा में भी भारी बारिश से त्रासदी। हिमाचल में कुदरती आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। वही मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में आई त्रासदी के निशान अभी मिटे भी नहीं थे कि कुल्लू में एक बार फिर अंबर ने तबाही बरपा दी है। वह जिला कुल्लू की लगवेली के कालंग सालंग में बादल फटने की आशंका है, जिससे सरवरी नदी में भारी उफान आ गया है। यहाँ 2 घर बहने की भी सूचना है। वहीं बता दें कि नदी में आई बाढ़ से सरवरी बाजार में जहाँ अफरा तफरी है, वहीं प्रशासन ने सरवरी बाजार को खाली करवाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, गड़सा के अरावली में भी बादल फटने से कई मकानों को नुकसान पहुंचने की सूचना है।
शिमला शहरवासियों को शनिवार से 2 दिन छोड़कर मिलेगा पानी, पटरी पर लौटने लगी पेयजल व्यवस्था। जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी पेयजल संकट से जूझ रहे शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं गुम्मा, गिरी समेत अन्य परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति बढ़ने के बाद शहर की पेयजल व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। वहीं बता दें कि शहर के सभी वार्डों में शनिवार से 2 दिन छोड़कर पेयजल आपूर्ति दी जाएगी। वहीं पेयजल कंपनी ने सभी जोन में पानी की आपूर्ति का नया शेड्यूल बनाने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं राजधानी में शनिवार से ही नया शेड्यूल लागू हो जाएगा। इससे शहरवासियों को अब पानी के लिए 8 से 9 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छात्रों के लिए खुशखबरी, 30 सितंबर तक खोल दिया राष्ट्रपति रिट्रीट, फ्री में घूम सकते हैं विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूली छात्रों को तोहफा दिया है। वह शिक्षा विभाग ने बच्चों के हित में फैसला लेते हुए राष्ट्रपति रिट्रीट को खोल दिया है। वहीं बता दें कि शिक्षा विभाग ने छाराबड़ा स्थित राष्ट्रपति रिट्रीट को बिना शुल्क के स्कूली छात्रों के लिए 30 सितंबर तक खोल दिया है। वह पहले स्कूली छात्रों को बिना फीस के लिए 30 जून तक ही यहां पर लाकर घुमाने की सुविधा थी, लेकिन अब इसे 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। ऊना रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी ट्रेनें 27 तक बंद। जो ऊना रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनें शनिवार से 27 जुलाई तक बंद रहेगी। वहीं अगर बरसात रेल यातायात को प्रभावित नहीं करती है तो सभी एक्सप्रेस गाड़ियां ऊना से चलेंगी। इसके चलते वंदे भारत, जन शताब्दी व हिमाचल एक्सप्रेस, ये तीनों गाड़ियां अपने निर्धारित स्थान पर से समय से चलेगी। वहीं फिलहाल ऊना से चलने वाली सभी रेलगाड़ियां बरसात से हुए नुकसान के कारण 15 जुलाई तक बंद है। वहीं जिसको ठीक करने का कार्य तेजी से जारी है। जैसे ही रिपेयर कार्य पूरा होता है तो ऊना के लिए रेल यातायात दोबारा से शुरू हो जाएगा। वहीं रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 15 जुलाई तक रेल यातायात बारिश के कारण प्रभावित हुआ है, जबकि 27 जुलाई तक नंगल में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते ऊना आने वाली सभी पैसेंजर गाड़ियों को रोक दिया है। वह जिला ऊना से हिमाचल एक्सप्रेस, जन शताब्दी ऊना से दिल्ली, वंदे भारत अंदौरा से दिल्ली, साबरमती एक्सप्रेस, नांदेड़ एक्सप्रेस व सहारनपुर इत्यादि रेलगाड़ी चलती है। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। अब फ्रांस में भी कर सकेंगे यूपीआई से पेमेंट, दोनों देशों में हुई डील, स्टूडेंट वीजा वालों को भी मिली छूट। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय के सदस्यों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम या यूपीआई के उपयोग के लिए एक समझौता हुआ है। उन्होंने मार्सिले में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की और कहा कि फ्रांस में मास्टर कर रहे भारतीय छात्रों को अब अध्ययन के बाद 5 साल का कार्य वीजा मिलेगा। इससे पहले भारतीय छात्रों को 2 साल का वर्क वीजा दिया जाता था। वहीं अपने लगभग 1 घंटे के भाषण में पीएम मोदी ने भारत के तेज गति से विकास को रेखांकित किया और कहा कि जहां दुनिया एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, वहीं भारत की ताकत और भूमिका भी बहुत तेजी से बदल रही है। वहीं फ्रांस में भारत के यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ है। इसकी शुरुआत एफिल टावर से की गई है और अब भारतीय पर्यटक एफिल टावर में यूपीआई के जरिए रुपये में भुगतान कर सकेंगे। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।